धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मेरा ये टॉपिक मैंने दिया है, आपको क्या चाहिए, आप जानते हैं क्या? पता नहीं किस किस को क्या बात याद आई होगी ये टाइटल सुनते हुए। अ, हम हम सभी को भी हर काम में, हर दिन, हर पल इस प्रश्न को मन में लाते ही रहना चाहिए, क्योंकि इस प्रश्न की उत्तर हमें मिलेगा तो हम जो भी काम करना चाहते हैं या तो फिर जहां भी जाना चाहते हैं, कुछ साधन करना चाहते हैं, उसकी हल हमें मिल जाएगा। हम हमेशा सब ये वाला प्रश्न हमेशा हम दूसरों के पास पूछते रहते हैं कि आपको क्या चाहिए। अगर हमें मतलब हम पर किसी को गुस्सा आ गया हो, चिल्लाते रहे, तो हम क्या पूछेंगे? आपको क्या चाहिए? हम यही पूछेंगे ना, आप क्यों चिल्ला रहे हैं, आपको क्या चाहिए? वैसे ही वैसे गुस्सा हमें भी आता है दूसरों के ऊपर, फैमिली मेंबर्स के ऊपर। कोई कभी बहुत साल पुराना वाला गुस्सा भी होगा। तो हमको ये देखना है कि जब भी गुस्सा आए, हमको कुछ भी इमोशन, जैसे कि गुस्सा या तो फिर बहुत खुशी है या तो फिर गम है या तो फिर दुख है, कुछ भी हो, उस वक्त हमें उसमें से बाहर आना है तो हमको ये सोचना है कि ठीक है, अभी मुझे क्या चाहिए, ताकि मैं इस इमोशन में से बाहर आ सकूं। मुझे क्या चाहिए? हमें पहले ये इस प्रश्न की उत्तर मिलेगा तो फिर हम उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे, फिर हम उस इमोशन से बाहर आ जाएंगे, है ना? तो ये प्रश्न जो है, हर हमेशा, हर एक पल में, हर एक मुश्किलों में, हर एक चीजों में हमको याद करते रहना चाहिए। तो ये हम किसी को, हम दूसरों को पूछ लेते हैं आसान, बहुत आसानी से इस प्रश्न को दूसरों के पास लेके जाते हैं, उनको पूछते हैं, पर हम खुद को, हमें पूछना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ जन्म किस लिए लिए? खुद के लिए, खुद की ग्रोथ के लिए, खुद की भलाई के लिए हमने लिया। तो जो भी प्रश्न है ये हमें खुद को पूछना चाहिए, क्योंकि हम एक पर्पस, एक काम लिए हुए इस जन्म में आए ना। तो उस काम क्या है वो हमें पता करना है ना। तो ये अगर पहले ये प्रश्न हम में उठेगा तो हम उसके पीछे जाएंगे, नहीं तो हम कैसे जाएंगे? हम नहीं जा पाएंगे। तो इसीलिए मैंने ये टाइटल दिया है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे पता है क्या, कि आपको क्या चाहिए, आपको पता है क्या। ऐसे अभी हर एक चीज में देखो, हम सिंपल एग्जाम्पल, हाउसवाइफ है, घर में कितने सारे चीजें करती है। खाना, पहले मेन हाउसवाइफ का क्या है? खाना पकाना। वो बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि फैमिली में जितना भी लोग हो, सबकी टेस्ट के अनुसार एक डिश बनानी पड़ती है ना? तो उसके लिए कितना सारा चीज याद रखना, सोचना। किसी को तीखा पसंद है, किसी को मीठा पसंद है, किसी को खट्टा पसंद है, तो सब लोग को सेटिस्फाई करना है। तो पहले अगर वो चीज बनाना है तो पहले क्या प्रश्न उठना चाहिए? अभी ये बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है ना? हम ऐसे सोचते हैं ना। तो जब भी हम ये प्रश्न उठा के इसके पीछे जाके काम करेंगे तो वो काम कंप्लीट होगा और ब्यूटीफुल भी रहेगा। अगर कुछ और है तो ब्यूटीफुल, खाने की चीज है तो टेस्टी होगा। तो ये चीज हमें हर रोज, हर पल सोचते ही रहना पड़ेगा। और हर बार जब हम ये सोचते हैं, उसका हल हमें ढूंढना ही पड़ेगा। देखो, हर रोज हर फैमिली में झगड़ा होता ही रहता है, पर कहाँ किस चीज पे होता है? सुबह उठते ही होता है, फिर रात को सोते समय होता है। क्योंकि उठते ही बहुत ज्यादा काम हमारे हाथों में रहता है, तो उसे करने की दिक्कत होती है कि कौन सा पहले करे, कौन सा पीछे करे, किसको पहले करे, क्या करे। सब कुछ टेंशन होता है। तो इस टेंशन की एक ही हल क्या है? जब हम रात सोने जाते हैं, एक 5 मिनट हम ध्यान में बैठ के, अच्छा अभी मुझे क्या चाहिए,
कल मुझे ये सारे काम करना है, तो मुझे क्या चाहिए उसे कंप्लीट करने के लिए। जो भी चीज है उसको ऐसे हम प्लान करेंगे, पहले ये करेंगे, पहले वो करेंगे, ऐसे ऑर्डर करेंगे। तो क्या होगा, कल फिर से उठेंगे, उठने के बाद फिर से 5 मिनट हम बैठेंगे, तो फिर से वो हम सेकेंड टाइम हम उसको मेमोराइज करते हैं ना, तो उसके बाद हम काम शुरू करेंगे। तो क्या होगा, हम उस प्लान के प्रकार हम काम करेंगे और हमारा काम थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा, और जो भी एक्स्ट्रा भी काम आ जाए हम आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि हम पहले से सोच चुके हैं कि हमें क्या चाहिए। ये सारे चीज कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चाहिए। अगर ये प्रश्न ही ना उठे तो हर एक काम करते समय अभी इसके लिए क्या चाहिए, ये करने के लिए क्या चीज चाहिए, सब हम हर वक्त हमें डाउट, ये डाउट की प्रश्न आते ही रहेगा, तो फिर हम कैसे काम कंप्लीट करेंगे, नहीं हो पाएगा। वैसे ही अभी जो भी ऑफिस जाता, बिजनेस करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कोई भी प्रोफेसर होते हैं, कुछ भी हो, खुद का काम खुद ही करना पड़ता है। किसी और के हम सजेशंस ले सकते हैं, पर काम तो हमें ही करना पड़ता है ना। तो उस काम को एक कंप्लीट करना है, उसके लिए एक प्रोसीजर होगा। तो वो सब हमें पहले अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड करने के पहले हमें क्या प्रश्न उठना चाहिए कि इसे करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, ये मुझे पता है कि नहीं पता। अगर नहीं है तो हमें सीखना है, फिर हमें वो काम करना है। अगर ये प्रश्न हर जगह हम उठाते रहेंगे, तो हमारा काम बहुत ही प्रशांत, बहुत ही साइलेंट में हो जाएगा काम। बस ये एक चीज को हमें बार बार याद करता रहना पड़ेगा। देखो अभी अगर ये प्रश्न नहीं उठा तो उनका कैसे असर पड़ेगा। जब भी काम कर रहे हैं उस स्पॉट में उनको डाउट आएगा, तो अभी इसका हल क्या होगा, या अगर ये वर्कआउट नहीं हुआ तो मैं दूसरा क्या करूं। उस करंट मोमेंट में बहुत सारे डाउट्स आते रहेंगे, फिर उस टाइम पे हमें काम करना है या तो फिर डाउट की क्लियरेंस करना, ऐसे। तो यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा और हमें बर्डन और भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये सब हम क्या करेंगे, ये सब बर्डन, टेंशन, इसका सब हम हमारा असर कहाँ होता है, हमारा दिमाग में होता है। और हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, घर जाएंगे। सपोज कोई जॉब वाले के बारे में हम बात करेंगे, तो यहाँ से हम घर जाएंगे। तो घर जाते समय जाने के बाद क्या होगा, ये सब कुछ हम जो यहाँ पे स्टोर करके जा रहे हैं, इसे फिर घर में जाके जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनके पास हम इसको ट्रांसफर करते हैं। मतलब झगड़ा करेंगे, या तो फिर गुस्सा करेंगे, या तो फिर हम मूडी रहेंगे, कुछ बात नहीं करेंगे, तो क्या हुआ, हमारा फैमिली टाइम यहाँ पे मिस होता है। हमारा जो भी बर्डन है वो डबल ट्रिबल और ज्यादा होता है। उस काम का कंप्लीशन होने तक हम इसका कैरी करते रहेंगे। अगर कोई भी काम शुरू करने से पहले बस एक प्रश्न ये हम उठाएंगे, ये करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या ज्ञान लेना पड़ेगा, और क्या क्या चीजों को रेडी रखना चाहिए, ये सब हमको होना चाहिए। अगर इस बात की ज्ञान मिल जाए तो कुछ भी टेंशन नहीं होगा। अगर वो काम थोड़ा लेट हो या तो फिर उस दिन ना हो तो भी हमको चिंता नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है उसका हल क्या है, हमें पता है। तो हम आराम से जी पाएंगे। और ऐसे टेंशन फ्री करने के बाद हमें क्या होता है, हमारा एनर्जी सेव होता है। हम जो भी जितना भी टेंशन, जितना भी गुस्सा हम लेते हैं, इन सारे चीजों में हमारी एनर्जी थोड़ी 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 खर्च करते रहते हैं हम, है ना। देखो अभी हम पैसे कमाते हैं, हम बच्चों को क्या बोलते हैं, पैसों को सेव करना, हम बोलते हैं ना। क्यों सेव करना, क्योंकि पैसे बचेंगे, थोड़े थोड़े इंक्रीज होंगे पैसे, तो हम जो भी हमें इम्पोर्टेंट लगती है चीज वो हम खरीद सकते हैं, या तो फिर कहीं और हम टूर जा सकते हैं। ऐसे ऐसे वाले काम पे हम पैसों को रखते हैं। वैसे ही हम गुस्सा होते हैं तो हमारे अंदर जो भी एनर्जी है वो थोड़ा बाहर चला जाता है। और हम दुखी होते हैं
तो हमारा अंदर का एनर्जी बाहर चला जाता है। अगर हम किसी पर चिल्लाते हैं तो हमारा एनर्जी अंदर से बाहर चला जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक इमोशन में हम अपने एनर्जी को खर्च कर रहे हैं। यहाँ पे सेविंग नहीं हो रहा है, खर्च हो रहा है। तो हम कैसे सेविंग करें एनर्जी को? हम खुशी से जिए, और जो भी हमारे पास हम किसी और को हेल्प कर पाए, हेल्प करना। क्योंकि हेल्प करने के समय जो सामने वाले को हम हेल्प कर रहे हैं, तो वो लोग वो हेल्प पाने के बाद बहुत खुशी होते हैं, उनकी खुशी वाली वाइब्रेशन हमें शेयर होती है, तो हमारी एनर्जी जितना भी खर्च किए हम, उससे ज्यादा हमें मिलेगा, या तो फिर उतना ही हमको रिटर्न आएगा। तो ये एनर्जी हम बढ़ा रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और कुछ कुछ चीज होता है, जैसे कि हम किसी के साथ हैं पर हम उनको हेल्प नहीं किया, हम उनको डिस्टर्ब भी नहीं किया, तो क्या होता है, हमारा एनर्जी सेव होता है, वहां पे खर्च भी नहीं होता, हमें एक्स्ट्रा भी नहीं होता। तो ये सब हमको कब पता चलेगा? जब हम प्रश्न उठाएंगे। अभी मुझे ये गुस्सा आया, तो मैं इसमें से बाहर कैसे आऊं? आना है तो मुझे क्या करना? इस गुस्सा का शुरुआत कहाँ हुआ है? मतलब इस गुस्सा का रूट कहाँ पे है? हम वहां जाके उस रूट को निकालने का ट्राई करेंगे ना, तो वो प्रॉब्लम पूरे के पूरे चला जाएगा। बस इसी पल, इसी मोमेंट का थोड़ा सा उसको कुछ दवाई लगा के ऐसे ठंडक कर दिया, तो वो किसी और दिन जबरदस्ती इससे डबल ट्रिपल टाइम वो बाहर आएगा। तो ये सब कब हम हैंडल कर पाएंगे? जब हमारे अंदर ये प्रश्न उठेगा, अभी मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या चाहिए इसमें से बाहर आने के लिए। तो ये वाला प्रश्न, आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए लाइफ में, या तो फिर ध्यान में ठीक से आप बैठ नहीं पा रहे हैं, तो उस टाइम पे भी आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं। क्योंकि अभी मुझे ध्यान करना है, मैं कर क्यों नहीं पा रही हूँ? ऐसे आप सोचो, तो आपका इंट्यूशन या तो फिर कुछ भी आपको सेंस लगेगा कि इसलिए तू कर नहीं पा रही है। अगर तुमको, आपको बैक पेन हो, आप बैठ नहीं पाओगे, आपको कुछ बहुत ही आप टायर्ड हो गए हो, तो नींद नहीं है, फिर भी आप बैठ नहीं पाएंगे। ऐसे कुछ भी कारण हो, वो आपको पता चलेगा। आपको पता चलेगा तो आप उसको क्लियर करने के लिए ट्राई करेंगे ना। अगर कुछ भी पता ही नहीं किस लिए आपको ऐसे हो रहा है, तो फिर आप क्या क्लियर करेंगे? कैसे उसमें से बाहर आएंगे आप? तो इसीलिए हमको ये प्रश्न हमेशा याद रखना चाहिए। आपको ये याद रखने के लिए एक मैं क्लू देती, आई मीन एक टिप्स देती हूँ कि ये सेंटेंस आप किसी चार्ट पेपर में लिख लो, जहां जहां आप घर में देखते हो उस तरफ उसको चिपका दो। फिर उसको देखते ही, अगर अभी मुझे ये क्या चाहिए, आपको उसका आंसर मिल गया, आप हैप्पी हो, चले जाओ। उसका आंसर नहीं मिला तो आपको बैठ के सर्च करना कि मुझे क्या चाहिए, इसका आंसर क्यों नहीं आ रहा, मैं कहीं कुछ मैं सफर हो रही हूँ अंदर से, तो उस सफर में से मुझे बाहर आना है। सफरिंग हो रहा है, बाहर आना है। बैठो 5 मिनट 10 मिनट मेडिटेशन में। अब देखो, बहुत लोग बहुत सारे क्लासेस सुनते हैं, और वहाँ पे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर होते हैं। तो किसी को थर्ड आई विजन्स आती है, किसी को एस्ट्रल ट्रैवलिंग आती है, किसी को चक्रा के बारे में आते हैं, कुछ ना कुछ आते ही रहते हैं। हम क्या सोचते हैं, अरे मुझे भी ऐसे क्यों नहीं आता, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं की ध्यान में, मेरी बैठने की तरीका थोड़ी ठीक नहीं है क्या, कि मैं अच्छे से नहीं कर रही हूँ क्या, मुझ में कुछ कमी है क्या, कुछ गलती है क्या? ऐसे बहुत सारे चीजें हमें आता है। इस सारे चीज को हमें सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में क्रोर्स ऑफ पीपल है, करोड़ों लोग हैं। हर एक पर्सन का, उनका अलग सी एक्टिविटीज होता है, अलग सी पर्पस होता है ना? कोई भी
किसी और के साथ दिखने में या कलर में या बातों में या उनकी बोली में कहीं भी मैच नहीं होता। हर एक आदमी अलग अलग होता है, क्योंकि उनका पर्पस भी अलग अलग है। तो वैसे ही ये ध्यान का अनुभव भी अलग अलग होता है। बस जैसे कि अभी हम सब इस प्लैनेट अर्थ में पैदा हुए, तो हमें दो आंख, दो कान, दो हाथ पैर, ये जो फिजिकल बॉडी है वो सेम रहता है। वैसे ही इस ध्यान में कॉमन एक्सपीरियंसेस थोड़े बहुत हैं, 7 to 8, वो हर लोग, हर एक को सेम ही आता है। उसके अलावा जो भी आता है वो खुद की आत्मज्ञान के अनुसार वो अनुभव आते हैं। तो हमें कभी भी इसके ऊपर मतलब कभी भी इसके ऊपर हमें चिंता नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे वैसे ही हमें ये प्रश्न उठना चाहिए कि हमें क्या चाहिए इस ध्यान में। किसी और की अनुभव नहीं चाहिए हमें, खुद के लिए, हमारा खुद का आत्मा के लिए, उसकी अ, उसकी ग्रोथ के लिए क्या चाहिए वो मुझे मालूम करना है, ऐसे हमें सोचना चाहिए। इस प्रश्न को इस जगह में ऐसे हमें यूज करना चाहिए। तो हम हमेशा हमारी जिंदगी में, हम जिसको भी देखते हैं, अगर कोई कुछ गुस्से में है, चिंता में है, तो हम पहले जाके क्या पूछते हैं, आपको क्या चाहिए, आपको पता है क्या, या तो फिर मैं हेल्प करूं, ऐसे हम पूछते हैं। पर वो तो सही है, पर पहले ये सेम प्रश्न खुद के ऊपर डालना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग फैमिली में होते हैं, फैमिली में और लोग के लिए वर्क करते हैं, उनके लिए काम करते हैं, पूरा दिन उनके बारे में सोचते हैं, खुद के बारे में सोचना ही भूल जाते हैं। ये लोग ये भी भूल जाते हैं कि ऐसे मुझे भी सोचना है और मेरे लिए भी मुझे जीना है, ये भी भूल जाता है। ऐसे बहुत लोग हैं। हम क्या, अगर ये प्रश्न हमारे अंदर उठेगा, तो हम अपने पर्पस के पीछे, हमें जाने के लिए एक रास्ता मिलेगा हमको। तो हमारे पर्पस के पीछे जाना है तो पहले चीज क्या करना, हमें ये प्रश्न उठना है। उसके बाद हमें ध्यान करना है। ध्यान में बहुत गहरी साधना करना है, घंटों भर साधना करना है। क्यों करना है? ध्यान करने से हम हमारी शक्ति को बढ़ाएंगे। जैसे कि अभी मैं इतनी एनर्जेटिक से बात कर रही हूँ, सोचो मेरी एनर्जी 80% है। तो इस 80% में मैं आपके पास जो भी बात कर रही हूँ ये हो सकता है। मुझे इससे भी ज्यादा ज्ञान मुझे चाहिए, तो मेरी 80%, 90% बढ़ना, 91% ऐसे बढ़ाना है। तो इसे बढ़ाने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है, वो है ध्यान। तो ध्यान कठोर साधना करना मतलब, कठोर मतलब धूप में बैठ के, बारिश में बैठ के, या तो फिर फॉरेस्ट में बैठ के करने का नहीं है। मतलब हावर्स टुगेदर, एक दिन में 10 घंटा, 12 घंटा हमें ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी शक्ति को बढ़ाना है। बढ़ाएंगे तब हमारी फ्रीक्वेंसी हमारी पर्पस की ओर मैच करेगी, तो हम अपने पर्पस को समझेंगे और उसी उसी पर हम काम करेंगे। हमारा, हम ये फिजिकल बॉडी में है, फिजिकल फैमिली में है, फिजिकल वर्ल्ड में है, तो ये इनके लिए बहुत काम होगा, बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। पर ये सब हम करेंगे, उसके बाद जो भी टाइम बचता है वो खुद के लिए हमें करना है। पत्री जी बोलते हैं, फिजिकल लाइफ 50%, स्पिरिचुअल लाइफ 50%। हमें दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। हमेशा हम, ये किसी को कुछ बोलना है? मैडम किसी का अनम्यूट, हाँ, थैंक यू। तो हमें सब कुछ बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए पहले हमें ये बात हो समझ आना है कि अभी से बैलेंस करना है, करने के लिए मुझे क्या करना, ये प्रश्न उठना चाहिए। तो हम ध्यान करेंगे, हम बुक पढ़ेंगे और ऐसे सज्जन सांगत्य करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हाँ, मैं ये इस जगह पे मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, वहां पे मैं
अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए काम करूंगी। ऐसे हमें समझ आएगा। हमको खुद पता नहीं है कि हम कहाँ कहाँ अपना टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम थोड़ी बहुत अवेयरनेस या ये लगाएंगे ना, तब हमें पता चलेगा, अच्छा आज पूरा दिन मैंने ये वाला काम किया और इतने जगह पे मैंने टाइम वेस्ट की काम। तो वो सब मैं मिलाऊंगी तो मुझे इतना टाइम मिलेगा ध्यान करने, या तो फिर बुक पढ़ने, या तो फिर कोई पिरामिड जाने के लिए। तो वैसे पहले एक सोच हमें आना चाहिए, तो मुझे ये पर्पस फाइंड करने के लिए क्या करना, ये वाला हमको करना है। ये प्रश्न हमेशा हर जगह हमें उठता रहेगा ना, तो जो भी हम करना चाहते हैं या कर रहे हैं उसका हल हमें मिल जाएगा, और वो काम जल्दी भी कर पाएंगे और परफेक्ट भी हम कर पाएंगे। तो वैसे ही एक एक हम एक एग्जाम्पल लेंगे। एक एक बूंद मिलते मिलते एक बड़ा महासमुद्र समुद्र मिल बनता है ना। तो वैसे ही हर एक चीज में ये वाला प्रश्न हम उठाते उठाते, उसको क्लियर करते करते हम जाते ही रहेंगे, तो हम एक दिन हम भी कंप्लीट बनेंगे। जैसे कि हम अपना पर्पस के ओर जाने के लिए, अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल मेरी लाइफ में जो हुई वो मैं बताती हूँ। 2013 में पत्री जी का एक मूवी रिलीज हुआ है, क्या, आदि शंकराचार्य मूवी। तो वो मूवी के लिए हम सब फ्रेंड्स ग्रुप में गए, और मूवी खत्म होने के बाद फ्रेंड्स ने पत्री जी को कॉल लगाया, और एक एक जन उनका अनुभव शेयर करते आए। लास्ट में मेरे हाथ में दे दिया, आप तुम भी बात करो करके। तो मैंने एक ही बात किया कि पत्री जी, मैं एक दिन जब भी मैं ध्यान में आई, आपकी सारे स्पीचेस सुनी, उसके बाद मुझे ये थॉट आया कि अ, आजकल कुछ भी इंफॉर्मेशन इस क्या पीपल को पता चलना है, कुछ शेयर करना है, तो मूवीज ही एक बड़ा मीडिया है। तो इसी में आपकी जो भी कॉन्सेप्ट है सब कुछ मिलके एक मूवी बनना है, और वो रिलीज होना, सब लोग देखना करके मेरा इच्छा था। वो इच्छा इस मूवी से पूरा हो गया। तो मेरा एक दिन का ये थॉट है, आज सच हो गया करके मैं बताई, तो पत्री जी ने बोला हाँ करेक्ट है। तो वैसे ही मेरा एक थॉट सच हो गया, मतलब मेरी खुद की एनर्जी से नहीं, मेरे जैसे बहुत हजारों लोगों ने सोचा होगा ना, तो उन सब का एनर्जी कलेक्ट होने के बाद वो सच हुआ। मतलब वो चीज सच होने के लिए उसको जितना भी शक्ति चाहिए था, वो मिलने के बाद वो ऑटोमेटिक सच हो गया। तो वैसे ही हम हर रोज ये वाला प्रश्न, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, हम पूछते और खुद को चेक करते रहेंगे, तो हमारे पर्पस फाइंड करने के लिए जितना भी शक्ति हमारी दिमाग को, हमारी कॉन्शियस को चाहिए होता है, वो मिलते ही जरूर हमको अपना पर्पस पता चल जाएगा। बस उस उसको फाइंड फाइंड करने के लिए हमें उतना एनर्जी को क्या बोलूं, उतना एनर्जी को हमें गैदर करना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ता है। तो इकट्ठा करने के लिए ही हमने पत्री जी बोलते हैं कि ध्यान करो। अ, देखो अभी हम बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, हम पैसे कमाते हैं। पैसे को कैसे खर्च करते हैं, जो भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट है उसी चीज पे हम खर्च करते हैं, और बाकी जो सोचो कि अभी 10,000 सैलरी है, उसमें जितना चाहिए उतना खर्च करके बाकी सब हम सेव करते हैं। तो वैसे ही हम हर रोज ध्यान में शक्ति लेते हैं, उस शक्ति कैसे खर्च होता है, जो भी हम काम करते हैं, बात करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, कुछ भी रसोई बनाते हैं, कुछ भी हम काम करते हैं, उसमें से थोड़ा 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 हमारी शक्ति खर्च होता रहता है। और अ, एक तो खर्च करना, अभी उसको कैसे हम सेव करेंगे, कोई भी
नेगेटिव वाली चीज को हम ना देखें, हम ना करें, और किसी को इसके बारे में बात नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं। तो ये से सब हम करने से हमारी एनर्जी सेव होता है। अब मल्टीप्लाई कब करेंगे हम? किसी को भी कुछ चीज चाहिए होती है, या तो फिर उनको हम हेल्प करेंगे। अभी देखो, मैं यहाँ पे ज्ञान दे रही हूँ, तो मैं दे रही हूँ तो मुझे ये एनर्जी जो है ये मल्टीप्लाई होता है। तो इसीलिए पत्री जी सबको बोलते हैं, अगर तुम इस ध्यान में ए वाला ज्ञान लिया हो तो उसी ज्ञान को तुम दूसरों को शेयर करो। तुम ए बी सी लिया है तो ए बी सी को शेयर करो। मतलब जब से तुम आप लोग सीखना शुरू करते हो, उसी पल उसको मल्टीप्लाई करना भी सीखो करके पत्री सर हमको सिखाते हैं। मतलब हम ये ज्ञान किसी को शेयर करते हैं तो हमको मल्टीप्लाई होता है। हम मौन में बैठे होते तो हमारी एनर्जी सेव होता है। हम कुछ काम कर रहे हैं तो हमारी एनर्जी खर्च होता है। तो ऐसे हम एनर्जी सेव करना चाहिए। सेव करते हुए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमारी एनर्जी फास्ट में बढ़ेगा। तो ज्यादा एनर्जी लेते हुए हम अपने पर्पस के ओर जल्दी जा पाएंगे। अभी देखो, हम अपना पर्पस फाइंड कर दिया, करने के बाद क्या होता है, हमको फिर से सेम प्रश्न याद आना चाहिए, अभी मुझे क्या करना, इस पर्पस को कंप्लीट करने के लिए क्या करना, ये मुझे मालूम है कि नहीं, इसको पता करने के लिए मुझे क्या करना। तो ये खुद को हमें देना पड़ेगा। हम हमेशा किसी और को बोलते हैं, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें इस पल क्या चाहिए, तुम्हें खुश रहने के लिए क्या चाहिए, सब प्रश्न दूसरों को ही पूछते हैं। खुद को भी पूछना चाहिए, तभी हमें खुद का ग्रोथ आएगा। नहीं तो हम जहाँ है वहीं पे हम रुक जाएंगे, या तो फिर हमारी ग्रोथ स्लो होगा। हम हर पल हम क्या कर रहे हैं, मुझे क्या मिला। अच्छा देखो, अभी आप आज आधा घंटा ध्यान कर रहे हो, तो उस आधा घंटा ध्यान में कुछ भी आया हो वो आपकी खुद की अनोखा अनुभव है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपको ब्लाइंड ब्लैंक है, कुछ भी नहीं दिखा, वो भी बहुत बढ़िया है। बहुत लोग इसको पाने के लिए बहुत ट्राई करते हो, कोई लोग इसको भी नहीं पा सकते हैं। तो हमको कुछ विजन आया, ठीक है, वेरी गुड। आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हुआ है, उसमें से कुछ आपकी थर्ड आई देखना चाहता है, वेरी गुड। अप्रिशिएट करो खुद को, क्या हो रहा है उसे आप पहचानो पहले। हम हमेशा सबको बोलते हैं, तुम ये काम अच्छा किया है, ये बुरा किया है, इसे ठीक करो। किसी और के काम के बारे में हम देख रहे हैं कि ये लोग ऐसे किए वैसे किए, हमें पहले खुद का भी ध्यान देना पड़ेगा। आज मुझे ये ध्यान मिला है, इस ध्यान में ये वाला अनुभव आया है, अच्छा कल से ये आज इम्प्रूवमेंट थोड़ा है, वेरी गुड, अप्रिशिएट माई सेल्फ। ऐसे हमें जो भी हमको हो रहा है वो हम जब अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं तो हमें उसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई करके ओके वेरी गुड ऐसे हमको बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसे बोलने के बाद क्या होता है, हमारी कॉन्शियस को मोटिवेशन होता है। तो वो कॉन्शियस हमें और भी उसकी ओर लेके जाने के लिए ट्राई करेगा। अ, सोचो सेम थिंग हमें हुआ है, मुझे कुछ विजन आया है, कुछ मैंने देखा है, पर ओके फाइन, मैं बस आँख खोलने के बाद उसके बारे में सोचा भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही मैं चली गई। मतलब मुझे कुछ मिला गया है, उसे मैं आइडेंटिफाई भी नहीं की और उसके बारे में थैंक यू नहीं बोली, या तो फिर कुछ भी नहीं बोली। तो क्या होता है वहां पे, डीमोटिवेशन हो जाता है। कुछ भी हमें मिले हम उसे रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, फिर हमें कुछ भी क्यों मिले करके ऐसे हो जाता है। तो हमें कुछ भी हो, छोटा भी चीज हो, बड़ा भी चीज हो, हमें उसे आइडेंटिफाई करना है करके ओके कल ये नहीं था, आज ये मिला मुझे, वेरी गुड। तो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट है, तो मैं थोड़े थोड़े अच्छा करना सीख रही हूँ, तो मैं अपने रास्ते पे बेटरमेंट हो रही हूँ।
तो ये हमें करना चाहिए। हम ये चीज भी हमेशा दूसरों के पास करते हैं, जैसे कि हमारे बच्चे अगर अच्छे से पढ़ाई कर लिया हो, वेरी गुड बेटा, अच्छा ट्राई किया तुमने, नेक्स्ट टाइम और लाने के लिए ट्राई करो, और अच्छा करने के लिए ट्राई करो, ऐसे हम बोलते हैं ना, वैसे हमें खुद के ऊपर भी वर्कआउट करना है। हम हमेशा हम अपने हैप्पी थिंग्स को किसी और के पास हम ढूंढते हैं। मतलब आज मैंने ये वाला डिश इतना टेस्टी बनाया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, किसी ने मुझे अप्रिशिएट ही नहीं किया, किसी ने मुझे बोला तक नहीं कि आप ये बहुत डिश बहुत अच्छा बनाया। हमको पता है ना हमने बहुत अच्छा बनाया, हमारा जीभ को टेस्ट बहुत पसंद आया, तो बस यहीं पे हम सेटिस्फाई क्यों नहीं होते, बस हमेशा किसी और की अप्रिसिएशन, किसी और की वो आइडेंटिफिकेशन पे हम खुशी रखते हैं। मतलब हमारी खुशी को किसी और के हाथों में सौंप दी है। अगर वो लोग हमें अप्रिशिएट करे तो हम खुशी है, ना करे तो खुशी नहीं। हम फिर भी इतना मुश्किल से ये सब करके वो टेस्टी आने के बाद भी हम अपने खुशी हमारे पास नहीं रखते, किसी और के पास रखते हैं। ऐसे हरगिज हमें नहीं करना। हमको ये भी पता नहीं कि हम ऐसे कर रहे हैं खुद की लाइफ में, ऐसे करने से हम कभी भी हैप्पी नहीं हो सकते, क्योंकि जैसे हमारी दिमाग सोचती है वैसे खुद दूसरों के दिमाग सोचना ऐसे तो कभी हो नहीं सकता ना, क्योंकि उनका पर्पस अलग है, उनका डिजाइन अलग है, उनकी टाइमिंग अलग है, तो सेम सेम क्यों होता है। कभी हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो उसके पीछे हम कैसे जाए ना। तो खुद की खुशी या तो खुद की गम, सब कुछ सारे चीजों की राज खुद के अंदर ही होता है। कैसे हम फाइंड करें? हमको एक ही प्रश्न याद आना चाहिए, मुझे अभी क्या चाहिए, ये मुझे पता है कि नहीं। पहले मुझे पता है तो वो क्या है आइडेंटिफाई करो, अप्रिशिएट करो, अगर ना पता हो तो उसे ढूंढने के लिए ट्राई करो। ऐसे हम हर रोज करते जाएंगे तो धीरे धीरे, अब मैंने जो बोला ना, हमारी खुशी दूसरों के हाथों में हम सौंप देते हैं, वो चला जाएगा। हम हम कुछ भी किया, हमें हैप्पी है, हमें अच्छा लगता है, हम करेंगे, तो यहाँ क्या होता है, हमारी एनर्जी खर्च नहीं होती है, मल्टीप्लाई होती है, और या तो फिर सेव होता है। बस बहुत सिंपल, पर हमको पहले इसे याद रखना है, याद रख के करना है, करने के बाद अप्रिशिएट करना है, खुद को करना है। तो ऐसे हम हर रोज करेंगे। आ, ये मैं पिछले कई सालों से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो इसमें थोड़ी बहुत ज्ञान मैंने लिया, तो मैं सोची आज आप लोगों को मैं बता दूं ये सब। तो ऐसे आप लोग ट्राई करो, हर एक व्यक्ति के लाइफ में कुछ ना कुछ दुखी आती है, या तो फिर कुछ भी प्रॉब्लम्स आता ही रहता है, क्योंकि प्रॉब्लम के बिना हम कुछ सीखते ही नहीं, और कुछ बोर ही लगता है ये लाइफ अगर प्रॉब्लम्स नहीं है तो कुछ भी प्रॉब्लम आया हो, उसके उसके अंदर डुबकी लेके बैठ के रोते हुए नहीं बैठना, उसके ऊपर खड़े होके अभी इसे झेलना है, तो हमें क्या ज्ञान पाना है, मुझे कैसे हैंडल करना है, कैसे इसके इसमें जो भी ज्ञान है वो फुल एंड फुल लेने के बाद मुझे इसमें इसके अंदर से बाहर कैसे आना है, इसके ऊपर हमारी ध्यान को डाइवर्ट करना है। तो ऐसे सब लोग ट्राई करो, जरूर आपको हल मिलेगा। तो ये है ये हम जो भी मैं इस चीज पे ज्ञान पाई हूँ, मेरे ख्याल से मैं आप सबको समझा समझा दिया, आपको भी समझ आ गया है। थैंक थैंक यू। यू।